वंदन करें आद अंत के। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार, श्री सब संता को प्रणाम रे। पर के माँ प्रणाम सत सिर निभाए, परो माए मेरे जाए आमराए दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करुणा निधान, आगे लागे मीठो राम नाम को मेहमान रे। श्रवणा सुनु तो राम रसना, गुणु तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतोरा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख कारण साचियान रे। दिन गुरु परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम गुरु अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य हो। राम सवासु राम जी राम राम राम। गुरुदेव आवेंगे दिन दिन हो, महाराज आवेंगी दिन दिन हो। गुरुदेव आवेंगी दिन दिन हो, महाराज आवेंगी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आवेंगी दिन दिन हो, महाराज आवेंगी दिन दिन हो, महाराज आवेंगी दिन दिन। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य हो। राम सवासु राम जी राम राम महाराज। आप प्रेम से सतस्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। बीजा इंदा का सम्मान। बीजा इंदा महाराज जी से तरह तरह के अनेकों प्रश्न करता है। महाराज जी ने बीजा इंदा के सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये बीजा इंदा, मैंने तुम्हारे सवालों को जवाब दिए और मेरा भी एक सवाल है, मेरे सवाल का भी जवाब दो। तो महाराज जी कहने लगे कि करने को करे मोल, बबने को करे तोल, रवि को रावे डोले, है तू ये सुन रे। पत्थर को काटे सूत, बांझ को खिलावे पूत, धुन में गुलाबे भूत, है कोई ऐसो जन रे। बिजली को करे दाब, दूध को रखी है टाव,
इनका करे अर्थ सोई हमारा गुरु रे। पहले तो बीजा इनका ने क्या सवाल किया? बीजा इनका कह लेगा महाराज जी ये बताओ जल से बदला कौन है, कौन अग्नि से तेज, कौन का जल से कारी है, कौन पवन से तेज। बीजा इनका ने प्रश्न किया महाराज जी बताइए कि जल से पतला कौन है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल से पतली हो, और कौन अग्नि से तेज, अग्नि से तेज कौन सी वस्तु है, और कौन काजल से कारी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो काजल से भी कारी है, और कौन पवन से तेज, वैसी कौन सी वस्तु है जो हवा से तेज चलती हो। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि जल से पतला ज्ञान है, क्रोध अग्नि से तेज, कलंक का जल से कारी है, क्रोध पवन मन पवन सो तेज। जल से पतला ज्ञान है और क्रोध अग्नि से तेज, क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि तो बताते हैं कि मरे हुए शरीर को जलाती है, क्रोध चिंता तो जीवित शरीर को जलाते हैं, इसलिए क्रोध अग्नि से तेज है। कलंक काजल से कारी है, कलंक काजल से कारी है। कलंक ये बहुत खतरनाक जीवन के लिए घातक है। कलंक काजल से कारी है। और मन पवन से तेज, मन पवन से तेज चलता है। ये मन पवन से 1000 गुना तेज दौड़ता है। मन एकदम दिल्ली अमेरिका पहुंच जाता है कि दिल्ली में लाल किला है, तुरंत मन पहुंच गया, लेकिन हवा तो नहीं पहुंच सकती भाई कोई, इसलिए मन पहुंच सके। तो महाराज जी ने तीजा इंद्रों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अब मैं प्रश्न करता हूं उसका जवाब दो कि गिगन को करे मोल, ऐसा कोई है जो गिगन का मोल कर सके और पवन को तोड़ सके और सूर्य को स्थिर रख सके? है कोई ऐसा नरे? पत्थर को काटे से, कोई पत्थर को काट करके सूत बना सके? है ऐसा कोई? वांझ को खिलावे कोई? ऐसा कोई है व्यक्ति जो वांझ स्त्री को पुत्र खिला सके? धुंध में बुलावे कोई? ऐसे कोई जो भूत को बुला सके? ऐसे कोई नहीं। बिजली को करेगा? ऐसा कोई है कि बिजली के साथ शादी कर सकते? युद्ध को रखेगा, इनको करेगा तो कोई सोई हमारा भी। इन बातों का जो अर्थ करता है वो मेरे गुरु के समान है। उत्तर दीजिए। उसको जवाब भी दिया है। तो महाराज जी कहते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि जन का मोल मोल पवन को रतिन तोले, बिजली सुब्राय जान नाथ कूद प्रणयान, लटकान चढ़े देह माए, सूरत जब चिबो जाए, तिल पत्थर भजन होए, सूत सोई करते होए, 5 भूत एक थाए, नाड़ नाड़ सो भले आए, बाजना सो सुरत होए, संसुत रमे होए, आगम गर्जा जाए, प्राण दत्त को मंते, सोचूं वे आण ये रतिया को सोगे। गिगन को अमोल मोल है। गिगन अमोल है, उसका कोई मोल नहीं कर सकता। पवन को रते तो, पवन को कोई रते भी तो नहीं सकता। बिजली सुब्रह, बिजली क्या है? ये भजन करते विरह आना ही ये बिजली है। ये सत्संगी गायन जिसके अंदर जिज्ञासा होती है
तो भजन करते समय, भजन सुनते समय गिरे आने लग जाती है। दिल पत्थर भजन हो जाए। हमारा दिल है वो पत्थर के समान है, तो साधना करने से, भजन करने से ये हृदय पिघल जाता है। कहते हैं निर्मल मंजन सोमय बाबा मोय कपट से चित्र बाबा। भजन करने से ये हृदय एवं निर्मल हो जाता है। कहते हैं निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम सनेही। निस्वासर का मतलब है रात दिन। जो रात दिन भजन करते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है। तो पत्थर को काटे भजन करने से जो कठोर हृदय है, पत्थर की तरह है, वो निर्मल हो जाता है। बांझ को खिलावे दूध। बांझ कौन है? श्रोता। ये श्रोता अनेक जन्मों से कमाई है, अनेक जन्मों से। तो ये इसकी शादी कब होती है? भजन करने से। भजन करने से जो शब्द की जागृति होती है, उस श्रोता उस शब्द का संग कर लेती है, उस शब्द का साथ नहीं छोड़ती। शब्द की जागृति होना ही उस श्रोता को पुत्र खिलाना है। बांझ को खिलावे, धुन में बुलावे को सुनिए। बिजली को करे गाय दूध मीठा, इनको करे अक्षय से हमारा गुरु। सुन बीजा कौन कोई जान से संत जगे समाय, किया सुख आए आवे ना है, जाए सो उल्टे जोर सबक आप रखे। महाराज जी समझाते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है? जिसके सुर शब्द का मेल हुआ है, जो भक्त नाल के रास्ते से उलट करके चढ़ता है, वही इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। आगे कुंडली सुखराम दास ये अर्थ चौड़े किया बजाए, सतगुरु पाइए सुन बीजा तन माय, सुन बीजा तन माय आप में आदिन आवे, सतगुरु संत ताई के चरणा जावे, और गुरु दस लाख रे गरज सरे नहीं कोई, सुखराम दास ये अर्थ रे चौड़े किया बजाए। सतगुरु संत ताई के चरण जावे। जो गगन का मोल कर सके, पवन को तोड़ सके, इसका निर्णय तो जो सतगुरु की शरण में आया है, सतगुरु से भेद मिला है, वही इस पवन का तोड़ करना जानता है। और गुरु 10 लाख करे गलत सरी। संसार में लाखों गुरु बना ले, लेकिन उसके अंदर शब्द की जागृति नहीं हुई, उसका भला होने वाला नहीं है। सुखराम दास करे चौड़े किया गया। इत श्री बीजा इंदा का संवाद संपूर्ण। अब है निरपक्ष का अंग, निरपक्ष निर्णय का इंदक्षण। सबको न्याव करे नर सोई, जागट अनबे ज्ञान प्रकाशा, हृदय आँख खुले और अंतर, दसवें द्वार किया तत्वासा, ज्ञान सुमांड सबे विद सूझी, विद सुपांच पिछाण लिया है, सोच विचार कहे सुख दिवजी,
ब्रह्म ज्ञान तके से किया है, ब्रह्म ज्ञान तके से किया है। महाराज जी समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जिसने भजन करके घट के अंदर अनुभव हो गया है। सबको न्याय करेगा सोई ज्ञाघट अनुभव ज्ञान प्रकाशा। जिसके घट में अनुभव हुआ है, इसके अंदर की आंखें खुल गई हैं, जो साधना करते हुए संत ब्रह्म का ध्यान करते हुए जो 10वें द्वार पर पहुंचे हैं, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वही संत है। जिस संत के अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसको ही संत कहते हैं। और जो काम क्रोध से भरा हुआ है, उसको संत नहीं कह सकते। संत की पहचान महाराज जी बताते हैं सवैया के द्वारा। कामे न क्रोधे डिम्ब लोभे न मोहे हैं, अरियाट पौर सुने राम गुण गावे है। पापी न पुण्य हर्ष सोगे न सांसो है, सांसी को सांस धर नाम दिस ध्यावे है। राग द्वेष मेरी तेरी कुछ नहीं धारणा, निरापकी ज्ञान करे और समझ जावे है। कह सुख राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरि जन हरे राम जी को भावे है। काम ही न क्रोध डिम्ब लोभ ही नाम है। जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मोह नहीं है, और 8 और निरंतर राम जी का भजन करता है, चिंतन करता है, वही संत, वही राम जी को प्रिय है। पाप न पुरुष शोक नहीं सासो है। जिसके अंदर पाप होने की कोई इच्छा नहीं है, जिसके अंदर ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, सांस उसास जहर नाम जिस ध्यावे है। जो निरंतर सांस सांस का ध्यान करते हुए शब्द ब्रह्म का ध्यान करता है, वो राम जी को अति प्रिय है। राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा। राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा। जिसके अंदर कोई राग दोष नहीं है, कोई थारे मारे नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो उसका निरपक्ष ज्ञान है। वही दूसरों को सही ढंग से समझा सकता है। कैसो को राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरि राम जी को भावे। जो निरंतर राम नाम रूपी जो अमृत देता है, वही हरिजन है, वही संत, वही राम जी को प्रिय है। जय सो हरिजन हर राम डारे जो, वर्ण मध्य एक पूरा हावे है। बास न हो बास बोल आन नहीं पूजवा, वेद न कुरान जग सुख नहीं गावे है। तीन तेरे लोक सुर देव नहीं धारणा, परापेल ब्रह्म सुख प्रीत सो लगाई है। कह सुख रामे सो साध जन जग माई, हम में तो सगे यार सुनो घोर भाई है। धैर्य सो हरिजन राम को प्यारे जो, वन बद एक सुरावे। महाराज जी समझाते हैं, जिसकी सुरती निरंतर राम जी से लगी हुई है, निरंतर प्रभु का ध्यान करते हैं, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो राम जी को प्रिय है। चाहे घर में रहने वाला हो चाहे वन में रहने वाला हो, जिसकी निरंतर राम जी की लगन लगी है भजन करने की, ध्यान करने की, वो राम जी को प्रिय है। वासना उपास उस आल नहीं कोई वासना, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, कोई उपासना नहीं है। भूल करके भी आन की पूजा नहीं करता है। एक ही इष्ट,
इष्ट राम रमती आन को कूट गइए, पग नंगे पुरदर्श दया की। इसका एक इष्ट है रमजीत राम जी, उसी का जो ध्यान करता है वो राम जी को प्रिय है। वेद न पुराण जब सुख नहीं गावे हैं, उससे ना तो वेदों की ज्ञान की चाहे ना पुराण की ना कोई प्राण की, निरंतर केवल एक राम जी से मतलब है। तीन त्रिलोक सुरदेव ने धारणा, बारह पेल ब्रह्म सुजप्रीत सो लगाई है। उसे ना कोई लोक की इच्छा है ना कोई परलोक की इच्छा है, उसकी तो निरंतर एक राम जी से लगन लगी है। ऐसो को राम ऐसो साध जन जग माही, हम में तो सगे यार सुनो गुरु भाई है। ऐसा कोई साधु ऐसा कोई संत है, कोई जन जो निरंतर राम जी के लगे, राम जी का चिंतन करता हो, ऐसा संत ऐसा भगत वो मेरे गुरु भाई के समान है। इससे निरपक्ष का अंग संपूर्ण है। अब है हीन लक्ष्य का अंग। अब हीन लक्ष्य का अंग, हीन व्यक्ति के लक्षण बताए। हीन कहते नीच व्यक्ति के। नीच कौन है? कि हर बेमुख सूंडे डेढ़ मुख राम न बोले, घट तो दे सोडे डेढ़ पूरो नहीं तोले, परने त्यागे डेढ़ और संग जावे, कड़वो बोले डेढ़ के तो कमनावे गुरु राम। हर बेमुख सूंडे, जो परमात्मा से बेमुख है उसको नीच बताया गया है। कि परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है, जो उसके एहसान को नहीं मानता है वो नीच ही है। डेढ़ मुख राम न बोले, जो भूले भटके मुख से एक बार भी राम जी का नाम नहीं लेता है वो नीच है। घटसो डेढ़ पूर्ण तोले, जो कम तोलता है वो नीच है। परणे त्यागे डेढ़ और असंजावे, जो ब्याही स्त्री को छोड़ करके और का संग करता है उसको भी नीच कहा है। कड़वो बोले डेढ़ दुख मनावे, जो कट वचन बोलता है उसको भी नीच कहा है। बहु अहंकारी डेढ़ को नामस हुई, जिसके अंदर अहंकार से भरा है वो भी नीच है। लक्ष्य खोटा सो डेढ़ करने की कोई, जिसके लक्षण खराब हैं, जो अशुभ करने करता है उसको भी नीच बताया है। बहुत तृष्णा सो डेढ़ को चाय नचावे, जिसके अंदर ढेर सारी तृष्णा भरी पड़ी है, जो चाहना के पीछे दौड़ता है, अनेक प्रकार की चाहना बना रखी है, वो भी नीच है। झूठ साथ में डेढ़ बहुत चलावे। महाराज समझाते हैं जो साँच को झूठ को साँच कर देता है वो नीच है। पीवे तमाकू डेढ़ आपको खावे। महाराज तम समझाते हैं जो तमाकू का सेवन करता है उसको भी नीच कहा है। और राघुदास जी महाराज ने तो उसको महापापी बताया है। जो तंबाकू का सेवन करे उसको तो एक होता पापी, एक होता महापापी। महाराज समझाते हैं तंबाकू जग में बुरी, पाप दोष की खान, जो नर इससे लागा रहे सो महापापी जान, सो महापापी जान ताण जब लेसी आगे, और सायर के दरबार मार दो झांकी लागे। के रागों में क्या कहूँ जावे वेद पुराण, तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की। तंबाकू जग में बुरी,
ये तंबाकू तो बहुत ही बुरी, क्या बहुत ही गंदी है। इसको संत महापुरुषों ने कहा है कि समझ तंबाकू सूगली, समझ तंबाकू सूगली, कुत्तन खावे काग, ऊंट जान खावे नहीं, अपनो जान अभाग, गजब ने खाए गजेड़ा, और सूकर घूंटी जान निकट नहीं जावे निरा, निरा पशु पक्षी बच जाए टिका न खाए तंबाकू, और समझ तंबाकू सूगली, कुत्ता न खावे काग। ये तंबाकू इतनी गंदी है जिसको कुत्ता और कागला भी नहीं खाते हैं। ऊंट जान खावे नहीं, ऊंट एक प्रकार को ये कड़वा नीम तो खा लेगा लेकिन तंबाकू नहीं खाता। ऊंट जान खावे नहीं, गजब नहीं खाए गधेड़ा, ये गधा वो भी तंबाकू नहीं खाता। और सूकर भूमि जान निकट नहीं जावेड़ा, एक सुअर जो निम्न स्तर का जानवर बनाना गया है, सुअर के सामने भी तंबाकू को डाल दो तो बच करके निकल जाएगा, लेकिन तंबाकू नहीं खाता, तंबाकू के नजदीक नहीं जाता है। निरा पशु पक्षी बच जाए एकांत खाए तंबाकू। सब पशु पक्षी इस तंबाकू से दूर रहते हैं। जो मनुष्य इस तंबाकू को खाते हैं वो महापापी है, इसको नीच बताया है। ये विवेक तंबाकू ढूंढ डेढ़ जो तंबाकू का सेवन करता है वो नीच है। बाकी जेल में बहुत करते हैं, बहुत वाल जेल है ना, उनमें बहुत कमाते हैं। मैंने रखते पास में, हमें सब रखते पानी बेच बेच भांग तंबाकू डेढ़ आपको खावे, सुरा पीवे सो डेढ़ नक मगावे। महाराज जी समझाते हैं शराब पीने वालों को भी डेढ़ बताया है, नीच बताया है। जो गंदी चीजों का सेवन करते हैं उनको भी नीच, जो नीच होते हैं वो नरकग्रामी होते हैं। परणे छोड़े डेट डेट मरदा दिल माने, मिलिया मन खा जाए डेट मुख कड़वी ठाने, राम नर के मुख डेट डेट यारो बहु सीखे, बेतर भूखी अराध डेट सुगर गर्भी थे। परणी छोड़े डेढ़ डेढ़ कर जाकर माने। महाराज जी समझाते हैं जो परणी हुई स्त्री को छोड़ देता है और मर्यादा नहीं मानता है, मर्यादा में नहीं रहता है, वो नीच है। मिलिया मिलका जाए बेटू पड़वी ठाने। रामन के मुख डेढ़ डेढ़ आड़ो सूखे। रामन के मुख डेढ़ डेढ़ आडो सीखे, पितर भूत आराध 150 घर घर दिखे। महाराज जी समझाते हैं जो राम जी से बेमुख है, जो बहुत टेढ़ी बातें उल्टी सीधी बातें करता है, आगे चल जो भूत प्रेतों की को भी नीच है, जो भूत पितरों की आराधना करता है उसको भी नीच दिखाया। और भूत पितरों की तो आराधना करनी नहीं चाहिए। क्यों? भूतों की पूजा करने वाला भूत ही बनता है, शास्त्र में कहते हैं। राम बातें मत करो भाई जी, महाराज जी के वचन सुनो आराम से। भूतों की पूजा करने वाला भूत व्यक्ति बनता है। और ये भी कह दिया है, गीता में लिखा है, जो देवी की भक्ति करता है आगे चलकर उसको स्त्री का जन्म होता है। देवी की भक्ति करते तो ध्यान से नहीं सुनोगे तो कैसे समझोगे? जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेती बनते हैं। जो देवी की, जो सत्य की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वो आगे चलकर उनको स्त्री का जन्म मिलता है। इसलिए रामन के मुख डेढ़ डेढ़
तो सीखे पितर भूत आराध 150 गलगल बीते न्याम कर में 1.5 कपूसो राखे सांझ झूठ कर दे झूठ सांझ कर मांगे। जो न्याय करने में पक्ष करता है, न्याय करने में जो पक्ष लेता है वो भी नीचे, सांझ झूठ कर दे झूठ सांझ कर मांगे। हर बेदुख सो 1.5 निंदा वो ठाणे, हर बेदुख सो 1.5 निंदा वो ठाणे। जो दूसरों की निंदा करता है उसको भी नीच कहा है। चुगली करे सो 1.5 सो आन बखाने। जो आन की उपासना करता है, एक परमात्मा की भक्ति छोड़ जो आन की उपासना करता है वो भी नीच है। समर्थ सृजनहार काय को मरम न पावे 5 आके बस 1.5 विष निस्दिन खावे। समर्थ सृजनहार काय को मरम न, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, सबका मालिक है, उसकी प्राप्ति का भेद नहीं जानता है और रात दिन जो विश्व में लगा रहता है वो नीच है। नहीं भगत के लेश 1.5 बाता बहुत है, घर में आत्म राम ताई की सेवन करे। ब्रह्म न चिन्हे 1.5 कर्म बहुत बखाने, राजे राग विलास नाम हृदय नहीं आने। नई भक्ति के देश 1.5 बाता बोध रहे। महाराज जी समझाते हैं जिसके अंदर भक्ति करने की इच्छा, भजन करने की इच्छा नहीं है उसको भी नीच बताया है। घर में आत्म राम ताई की सेवा करे। जो परमात्मा हमारे घट में बोल रहा है, जिसकी कृपा से हम जिस परमात्मा की कृपा से हमें आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो नीच है। दगो करे सो 1.5 द्वितीय मन मही। जो दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के साथ दगा करता है वो भी नीच है। हर बिन बोले 1.5 बेटी को भाई। महाराज जी समझाते हैं जो बेटी का धन खाता है उसको भी नीच बताया है। हितकर बच्चे 1.5 में बैल चलावे, लूण हराम में 1.5 पुराण लगा। 1.5 शाम सु बैल 1.5 पुन हाथ चलावे, 1.5 मुख नहीं राम 1.5 दाव नहीं जावे। महाराज जी समझाते हैं जो परमात्मा से बैर करता है, जो परमात्मा को उल्टा सीधा बोलता है वो नीच है। 1.5 गुण हाथ चलावे। जो व्यक्ति कुटुंब में, परिवार में हाथ चलाता है वो भी नीच है। 1.5 मुख ने राम 1.5 दावती करे। 1.5 गुरु सो होए राम में खान मनावे। 1.5 गुरु सो हो। जो नीच गुरु होता है वो आन की उपासना करता है। आन की उपासना बताने वाले वो नीच गुरु कहलाते हैं। शिष्य को ऊंचे खाए 1.5 पर भ्रम डाले। नीच गुरु क्या करते हैं, वो हमेशा शिष्य को ठगने की बात करते हैं और भ्रम में डालते हैं। सांचो देवल छोड़ झूठ की, सांचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे। 1.5 गुरु शुभ राम राम बिना भरम दृढ़ावे। सांचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे। महाराज समझाते हैं सच्चा देवल क्या, ये शरीर है। शरीर है, इसके अंदर राम जी बोल रहा है। इस शरीर के द्वारा भक्ति तो करे नहीं, भजन करे नहीं, और झूठ की सेवा करता है। झूठ साँझ 2 प्रकार का होता है, झूठ भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का साँझ क्या है, एक साँझ बोलना है,
सत्य बोलना साँच होता है, एक सत्य को प्रकट करना, एक झूठ बोलना। दो प्रकार झूठ, एक झूठ बोलना जो होता है, एक झूठ वो होता है इसके अंदर चेतनता नहीं है, चेतनता नहीं है। साचो तेवर झूठ झूठी से बतावे, डेढ़ गुरु सुख राम राम भरन बिड़ावे। जो नीच गुरु होते हैं वो राम जी की तो भक्ति जानते नहीं है और जो दूसरों को भरम डालते हैं। गांड खाए सो डेढ़ डेढ़ सो सोंका लेवे, करे दलाली डेढ़ डेढ़ सुख जीवन देवे। गांड खाए सो डेढ़ डेढ़ सुख का लेवे। जो नीच होते हैं वो रिश्वत लेता है और करे दलाली डेढ़ डेढ़ सुख जीवन देवे। जो बुरे कामों के दलाली लेता है, दलाली करता है, वो नीच है। मिली साठ में डेढ़ डेढ़ बिचकी लाले, गरज बंदे सो डेढ़ डेढ़ सो नगरी वाले। मिली साठ में डेढ़, किसी का काम बनता हो सुधरता हो तो उसमें बिचकी डाल देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, उसमें बिगड़ डाल देते हैं, वो नीच है। बनत बंदे सो डेढ़ डेढ़ सो नगरी वाले। जो बुरे काम करता है, जो गांव बस्ती को जलाता है, वो नीच है। सरबर कोटे फाल डेढ़ सो देवर डाबे, बन काटे सो डेढ़ रूप सो खोद मंगावे। सरबर कोटे फाल, महाराज जी समझाते हैं, एक तालाब खुदवाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कि तालाब में हजारों सैकड़ों जीव पानी पीते हैं और उस अच्छे खासे तालाब को उसको कोई बिगाड़ता है, तोड़ता है उसकी पाल को, वो नीच मिल गया। बन काटे सो डेढ़ रूप सो खोद मंगावे। एक पेड़ लगाना, रुपड़ा लगाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। वन लगाने से, पेड़ लगाने से कितने जीवों को आहार मिलता है, खाने को फल मिलते हैं, कितने जीवों को छाया मिलती है। और वन को, पेड़ को काटता है, उसको नीच बताया। झूठ साक बर डेढ़ डेढ़ सो हंडड़ जावे, मलधारी जाए डेढ़ फूटो कुमलावे। झूठ साक बर डेढ़, कोई झूठी गवाही देता है उसको भी नीच बताया। जो अपने स्वार्थ के लिए घूमते फिरते हैं वो भी नीच है। मलधारी विजाय डेढ़ फूटे कुमलावे। जो परमात्मा को छोड़ करके मलधारी को ले जाते हैं उसको नीच बताया। हर बिन बोले बैन डेढ़ सो हन मनावे, राम नाम बिन साक डेढ़ या चार चलावे। हर बिन बोले बैन, महाराज जी समझाते हैं कि परमात्मा की चर्चा करे नहीं, राम जी की महिमा करे नहीं और फालतू बकवास करता है, उसको नीच बताया। राम नाम साक डेढ़ आचार चलावे। राम नाम साक अनेक प्रकार की बातें करता है, लेकिन उन बातों में कोई राम जी की चर्चा नहीं है, तो फालतू बकवास करने वाले को भी डेढ़। जीवा को डहकाए डेढ़ नरका ले जावे। जो जीवों को बहका करके नरक में ले जाता है उसको भी नीच बताया। आम धर्म सो डेढ़ और सीखे सिखावे। आम धर्म सो डेढ़ सीखे सिखावे। अमर पद की बात डेढ़ के मनान भावे, परम भक्त में मुक्त डेढ़ सो नरका जावे। अमर पद की बात डेढ़ के मनान भावे। नीच व्यक्ति को अमर लोक की बात को, सत्य लोक की बात को इसको नहीं आती है। परम भक्त में मुक्त डेढ़ सो नरका जावे।
परम देव सो रखा जाए कि परम पद की प्राप्ति का जिसके पास भेद नहीं है और दुनिया भर का ज्ञान है उसको भी नीच बताया है। ज्ञान तो बहुत है, खुद भारी। महाराज समझाते हैं आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, समझदार है, खुद भारी हिम्मत बड़ी बड़ी अकल का मां है, आपको दर्श शुक्रान का सत्य सुधरे ना, खुद भारी हिम्मत गणी बड़ी अकल का मां। व्यक्ति के अंदर बड़ा भारी बुद्धि है, बड़ा अकलवान है, समझदार है, अगर वो भक्ति और भजन नहीं करता है तो वो उसको मूर्ख बताया नहीं चुका है। भगत बिना सब डेढ़ डेढ़ दम द्वारे जावे, किया धर्म सब डेढ़ धर्म सो मार तिरावे। भगत बिना सब डेढ़, महाराज जी समझाते हैं जो भक्ति नहीं करते वो सभी नीच है, वो सभी जमराज के यहाँ जाते हैं और धर्मराज इसकी मार लगाते हैं। भगत बिना नहीं भगत 150 जन्म धरावे, गर्भास के माय डेढ़ मन उतर खावे। भगत बिना नहीं भगत 150 जन्म धरावे। महाराज जी समझाते हैं राम जी की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। जो नीच होते हैं वो बार बार संसार में जन्म मरण आते हैं। गर्भवास के मां डेढ़ मन उतर खावे। जो नीच होते हैं वो बार बार गर्भवास में आते हैं और मनमूत्र करते हैं। विनाश 150 संकट पावे, बिन भगति सो डेढ़ धर्म में जाना जावे। मुरद मुख नाम मस, मुरद मुख नरमास 150 संकट पावे। महाराज जी समझाते हैं जो नीच व्यक्ति है भजन नहीं करता है वो उसको गर्भवास में बार बार उल्टा लटकना होगा। बिन भक्ति सो डेढ़ गर्भ में जाता जावे। बिना भजन के वो बार बार गर्भवास में लटकता है। मात गर्भ न मास 150 संकट देवे, क्योंकि सांसा हो जाए मास न अब का लेके। मात गर्भ न मास 150 संकट देवे। जो भजन नहीं करता है वो नीच है और नीच व्यक्ति बार बार 9 महीने तक गर्भवास में दुख पाता है। 100 संकट देखे दुखी सांसा हो जाए बस न बता लेके। गर्भवास में उस जीव को इतना दुख होता है वह सांस लेना भी उसको मुश्किल होता है और इतना दुख पाता है तो वहाँ वो जलता है, पिघलता है, जैसे नाच सींचता है इसी तरीके से वो जीव गर्भवास में दुख पाता है। ये लक्ष्य का मैं चल रहा था कि हम तो बहुत बड़ा है और ये प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। आज एक बहुत ही विशेष दिन है आखिर तीज। आज के दिन संत श्री रानाबाई जी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए रानाबाई जी महाराज का जस गाना जरूर है, जस गाते हैं। पहले तो रानाबाई जी महाराज के द्वारा रचित एक हरजस को सुनाते हैं, इसको बोलते हैं बदावा। फिर शब्दों को चिंतन करेंगे। फिर रानाबाई जी महाराज की जीवन परिचय को आप जानते भी हैं कि आप लोग ज़्यादा ज्ञानी समझदार हैं, इसलिए मेरी तरफ ध्यान ना दे करके इधर उधर ध्यान देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इधर उधर ना देख करके या तो राम भजन करो या फिर ध्यान से सुनो। जैसे बंदर होता है ना, उसके हाथ पर चलते रहते हैं, कभी सिर खुजलावे, कभी पीठ खुजलावे, कभी पग खुजलावे, चलते रहते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण से नहीं हैं, हम सत्संगी हैं। समझ में आवे तो ध्यान से सुनो, चित्त लगा कर सुनो, और नहीं समझ में आवे तो चुपचाप ध्यान बैठ के करो। कम से कम वक्ता को डिस्टर्ब तो नहीं होगा।
तो रानाबाई जी महाराज के द्वारा रचित एक हरदस को सब बताएंगे, सब लोग साथ साथ बोलेंगे। संसारो समाज माने गणो ही सुहावे, ओ संसारो समाज माने गणो ही सुहावे। दिन गड़े दिन भाग जाने संत आवे, दिन गड़े दिन भाग